नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के महत्वपूर्ण सिद्धांत दुराशय की कि दुराशय होता क्या है। दुराशय एक आपराधिक आशय होता है, अर्थात बुरा आशय जो अपराध करने के लिए प्रेरित करता है। दुराशय से तात्पर्य किसी व्यक्ति के मन की वह दशा है जो आपराधिक कार्य करने को प्रेरित करती है। यदि किसी व्यक्ति का आपराधिक आशय नहीं होगा तो वह अपराध करने के लिए अग्रसित भी नहीं होगा। ठीक आपराधिक दायित्व के संबंध में इंग्लैंड के कॉमन लॉ का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में तब तक नहीं आएगा जब तक कि वह आपराधिक मन से ना किया गया हो। ठीक, इसलिए अपराध के लिए बुरा मन अर्थात मेंसरिया और कार्य का होना अति आवश्यक है। दुराशय का यह सिद्धांत जस्टिस कोक की इस महत्वपूर्ण सूक्ति पर आधारित है जो एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया अर्थात केवल कार्य किसी को दंडनीय नहीं बनाता और ना ही आपराधिक विचार, बल्कि कार्य और दुराशय दोनों मिलकर एक दंडनीय अपराध की रचना करते हैं। जस्टिस कोक ने इस सूक्ति की रचना अगस्टाइन के धर्मोपदेश रियम लिंगम नॉन फैसिट निसी मेंसरिया अर्थात कोई कार्य तब तक अनैतिक नहीं होता जब तक कि वह दूषित मन के साथ ना किया जाए। तीसरे विधि वेत्ता लॉर्ड कैनी ने कहा कि एक्ट एंड इंटेंट बोथ द कॉन्स्टिट्यूट द गिल्ट अर्थात आशय और कार्य दोनों मिलकर एक दंडनीय अपराध की रचना करते हैं। इसीलिए एक अपराध के लिए दुराशय मतलब दूषित विचार और दूषित कार्य का होना जरूरी है। केवल एक से अपराध की रचना नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं दुराशय के आवश्यक तत्व की। तो दुराशय के दो आवश्यक तत्व हैं, पहला दोषपूर्ण कार्य और दूसरा बुरा आशय। ठीक, पहले दोषपूर्ण कार्य को हम डिफाइन करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपराधिक आशय के बिना कोई दोषपूर्ण कार्य करता है तो उसके दोषपूर्ण कार्य से अपराध का गठन नहीं होता, यानी कि सिर्फ उसके दोषपूर्ण कार्य से अपराध का गठन नहीं होता जब तक कि आपराधिक विचार के साथ वो कार्य पूरा ना किया गया हो। जैसे आईपीसी की धारा 84 के अधीन अगर कोई व्यक्ति यानी कि विकृचित व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार डालता है या उसके प्रति कोई अपराध करता है तो वह उसका किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि का लोप पाया जाता है कि उसमें वह सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती, तो वह आपराधिक विचार कहां से लाएगा। दूसरा हमारा धारा आईपीसी की धारा 85 के अधीन अनैच्छिक मतता, यानी कि कोई व्यक्ति अनैच्छिक मतता जिसको जबरदस्ती नशा कराया जाता है, यदि वह कोई अपराध करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके अंदर भी बुद्धि का लोप होता है, उसके अंदर भी कोई आपराधिक विचार नहीं होता और वह अगर कोई ऐसा कार्य कर देता है उससे भी अपराध का गठन नहीं होता। ठीक, अब दूसरा आवश्यक तत्व है बुरा आशय मेंसरिया। तो उसके लिए बताया गया है जब कोई बुरे आशय के साथ कोई कार्य करता है परंतु उसका कार्य दोषपूर्ण कार्य में परिवर्तित नहीं होता, अर्थात उसके द्वारा किया गया कार्य बुरे आशय के साथ दोषपूर्ण कार्य में परिवर्तित नहीं होता, तो भी अपराध का गठन नहीं होता है। जैसे ए बी को मारने के आशय से जहर की जगह उसको चीनी खिला देता है, तो यहां क्या होता है कि उसका आशय तो बुरा था लेकिन कार्य दोषपूर्ण कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाया, तो यहां भी अपराध का गठन नहीं होता। दूसरा कि एक व्यक्ति जो कि क्लब का मेंबर है, रोज क्लब जाता है और वहां से एक छाता चोरी करता है और जब वो चोरी करके घर पहुंचता है, छाते को लेकर पहुंचता है, तो वो छाता स्वयं का निकलता है। तो बुरा आशय तो था अर्थात चोरी करने का आशय तो था उसका, परंतु वो बाह्य कार्य में परिवर्तित यानी दोषपूर्ण कार्य में परिवर्तित ना होने के कारण अपराध नहीं बनता। अब हम बात करते हैं दुराशय के अपवादों की। तो दुराशय के 5 अपवाद बताए गए हैं। पहला व्यापरण, दूसरा मानहानि, तीसरा द्विविवाह, चौथा लोक उपताप और पांचवा कठोर दायित्व। पहले की बात करते हैं कि
अपवाद मतलब कि ऐसी बात कि अगर बिना आपराधिक विचार के भी कोई कार्य किया जाता है तो आईपीसी के अधीन उसे भी दंडनीय माना गया है। मतलब ऐसे वो कार्य जो बिना बुरे विचार या बुरे आशय के किए जाते हैं तो उनसे भी अपराध का गठन हो सकता है। जैसे कि पहले बताया गया व्यापहरण अपहरण, अर्थात यदि कोई पिता अपनी बच्ची को, जो अलग रह रहे हो माता पिता और अपनी पत्नी के पास उसकी बेटी रहती है या बेटा रहता है, संतान रहती है, वहां से उसे वो ले आता है तो भी वह उसकी सहमति के बिना तो भी वह व्यापहरण का दोषी माना जाएगा, अगर वो पत्नी की स्वीकृति के बिना लाता है तो। ठीक। दूसरा मानहानि कि अगर यदि आप किसी व्यक्ति के नाम का कोई ऐसी बात कहते हैं जैसे चोर है या वह गंदा व्यक्ति है या वह अपराधी है, जबकि वास्तव में वो है नहीं, और आप ऐसे इंटेंशनली ना कहकर मजाक में कह देते हैं तो वह भी मानहानि मानी जाएगी। ठीक, अगर आप 4 जनों में कहते हैं तो। तीसरा है द्विविवाह मतलब दूसरा विवाह आप भले ही बुरे आशय के साथ नहीं करते, जैसा आपका किसी अन्य पहले विवाह हो चुका है और दूसरा प्रेम संबंधों में आप किसी के साथ कर लेते हैं, वो धारा आईपीसी की धारा 494 के अकॉर्डिंग दंडनीय माना गया है। भले आपने बुरे आशय के साथ नहीं किया लेकिन वह अपराध है, उससे अपराध का गठन हो जाता है। तीसरा लोक उपताप यानी कि जैसा आपने अपना कोई कार्य करने के लिए सड़क पर कोई गड्ढा खोद दिया या कोई बाधा लगा दी, तो ये भी ऐसे ही कि अपना कोई कार्य हो जाए किसी को नुकसान क्षतिकारित करने के आशय से नहीं, तो भी ये जो है धारा 268 आईपीसी की धारा 268 के अकॉर्डिंग मतलब दंडनीय माना गया है। अब आता कठोर दायित्व के संबंध में दुराशय का एक महत्वपूर्ण केस है आर बनाम प्रिंस। मतलब प्रिंस क्या था, एक लड़की जो कि शारीरिक संरचना से 18 वर्ष से ऊपर की लगती थी, वो आती है प्रिंस के पास, वो कहती है कि भाई मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, और प्रिंस उसको ले जाता है। उसके पिता ने प्रिंस के खिलाफ जो है व्यापहरण का केस फाइल किया, और जबकि वास्तविकता में वो लड़की 18 वर्ष से कम थी, 16 वर्ष की थी। तो प्रिंस कोर्ट में कहता है कि भाई मैं ये अपनी सहमति से गई है, मुझे नहीं पता था ये 18 वर्ष की से कम है। तो कोर्ट कहता है ये तुम्हारी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती थी, तुम देखते कि ये लड़की 18 वर्ष से कम है नहीं है, तो उसको व्यापहरण का दोषी माना गया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाकर। ये तुम्हारा दायित्व बनता है, तुम्हारे पास कठोर दायित्व बनता था कि तुम देखो कि वो लड़की 18 वर्ष से कम है या नहीं है। अब हम बात करते हैं दुराशय से संबंधित महत्वपूर्ण बात की कि वादों में दुराशय के संबंध में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहला जो वाद है वह आर बनाम आलाडे, जो 1837 का वाद है। ठीक, इसमें लॉर्ड अवेंजर ने कहा कि कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। लॉर्ड अवेंजर ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका मन भी अपराधी ना हो। दूसरा बात है शिराज बनाम डी रुडजन, जो 1895 का है। के बाद में लॉर्ड राइट ने क्या कहा, लॉर्ड राइट महोदय कहते हैं प्रत्येक अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित है। वह कहते हैं प्रत्येक अधिनियम में, प्रत्येक विधि में जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध नहीं कर दिया जाता, मतलब जब तक कि इसके विरोध में ये सिद्ध नहीं कर दिया जाए कि दुराशय नहीं है, तब तक वो कहते हैं कि प्रत्येक अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित माना जाएगा। तीसरा वाद है हमारा होप्स बनाम विंचेस्टर, जो 1910 का है। के बाद में इसमें लॉर्ड कैनेडी क्या कहते हैं, लॉर्ड कैनेडी महोदय कहते हैं अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित नहीं माना जाता। वो मना करते हैं कि अधिनियम में नहीं होता दुराशय जब तक कि कोई वस्तु ये स्पष्ट ना कर दे कि दुराशय आवश्यक है, कि कोई चीज स्पष्ट करे कि दुराशय आवश्यक है। चौथा वाद है एम एस जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये भारतीय वाद है। इसमें डी सुब्बाराव, जस्टिस डी सुब्बाराव क्या कहते हैं कि दुराशय को अपराध का आवश्यक तत्व जब तक माना जाएगा तब तक कि संविधि स्पष्ट रूप से मना ना कर दे, मतलब अगर विधि स्पष्ट रूप से मना नहीं करती तब तक वह दुराशय आवश्यक तत्व माना जाए। ठीक, ओके, थैंक यू।